हेलो फ्रेंड्स, मैं सनी मनहास और आज से ठीक 112 साल पहले एक ऐसा जहाज जिसे द अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता था, वो अटलांटिक ओशन में एक बड़े से आइसबर्ग से टकराया और डूब गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RMS टाइटैनिक जहाज की। एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज कहा जाता था। इस जहाज के बनने से लेकर डूबने की सारी जानकारी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। टाइटैनिक की कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। ये वो टाइम था जिस टाइम जर्मन और ब्रिटिश के बीच बड़े बड़े जहाज बनाने का मानो एक कंपटीशन सा चल पड़ा था, और इसी कंपटीशन के चलते ब्रिटेन गवर्नमेंट ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी बनावट किसी आम जहाज की तुलना में काफ़ी बड़ी और मजबूत हो, और सजावट ऐसी हो कि बड़े से बड़े महल भी मानो इस जहाज के सामने फीके पड़ जाएं। इसलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को इस जहाज को बनाने के लिए करोड़ों रुपए का लोन दिया। फिर 31 मार्च 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के बेलफास्ट में टाइटैनिक का काम शुरू हुआ, और इस जहाज को बनाने के लिए 15,000 इंजीनियर्स और कारीगरों को बुलाया गया, जिन्होंने 3 साल के अंदर इतना विशाल जहाज तैयार कर दिया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ थे। इसी खूबी के कारण ही इस जहाज को द अनसिंकेबल शिप के नाम से भी जाना जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर रेडी हो चुका था। इस जहाज को बाहर से देखकर जितनी खुशी होती थी, इस जहाज के अंदर जाकर वो खुशी डबल हो जाती थी। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसकी पहली यात्रा को लेकर काफी एक्साइटेड हो गए। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क निकल पड़ा। कहा जाता है जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए जा रहा था, उस समय 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस जहाज को देखने के लिए आए थे। साउथहैम्पटन से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलकर टाइटैनिक शाम को फ्रांस पहुंचा, और यहां से 274 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक क्वींसटाउन आयरलैंड पहुंचा, और फिर यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ा। कहा जाता है कि जब टाइटैनिक आयरलैंड से न्यूयॉर्क की तरफ निकला, उस समय रास्ते में मौजूद आइसबर्ग की वार्निंग टाइटैनिक को पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इसको नजरअंदाज कर लिया और जहाज की स्पीड कम नहीं की। रात होते होते एडवर्ड स्मिथ को आइसबर्ग से रिलेटेड लगभग 6 वार्निंग मैसेजेस आ चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने ना तो जहाज की स्पीड को कम किया और ना ही इन वार्निंग्स को सीरियस लिया, क्योंकि वो अपनी आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि टाइटैनिक इस सदी का सबसे तेज और सबसे विशाल जहाज का दर्जा पा सके। 14 अप्रैल की उस रात को कैप्टन ने जहाज की सुरक्षा के लिए 2 क्रू मेंबर्स को जहाज के ऊपर आसपास की नजर रखने के लिए कहा, ताकि वो किसी भी खतरे की जानकारी कैप्टन को दे सके। उस रात चांद नहीं निकला था और तारों की रोशनी से उन्हें कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। ठीक 11:49 पर निगरानी कर रहे 2 क्रू मेंबर्स में से एक मेंबर को अपने सामने एक काला सा पहाड़ दिखाई दिया। उसे बर्फ की चट्टान नहीं दिखी। पहाड़ देखते ही वो दोनों समझ गए कि ये एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। फिर उसके बाद इसने 3 बार बेल बजाई और कॉल करके तुरंत खबर दी कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। ये सुनते ही सारे ऑफिसर्स जहाज को मोड़ने की कोशिश करने लगे। कैप्टन ने आइसबर्ग से जहाज को दूर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 11:40 पर जहाज का निचला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। ये टकराव इतना जोरदार था कि इसने 3rd क्लास में रहने वाले पैसेंजर्स को भी एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। यात्रियों को उस वक्त पता लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन ऑफ कर दिया गया। जैसे ही ये खबर फैली कि जहाज टकरा गया है, तो पूरे जहाज पे अफरा तफरी मच गई। पूरे जहाज पे डर का माहौल था। जब आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया था, तब दबाव के कारण उसने जहाज की निचली प्लेट्स को चीर दिया था, जिसके कारण जहाज के राइट साइड में 300 फीट तक की कीलें बाहर आ गई थी। कीलें बाहर आने से आपस में जुड़ी प्लेट्स अलग हो गई और काफी तेजी से पानी अंदर आने लगा। जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा, तब 3rd क्लास के सभी यात्री ऊपर भागने लगे। इसके बाद टाइटैनिक के डिजाइनर ने कैप्टन को बताया कि टाइटैनिक के 5 कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है और कुछ ही देर में पानी सभी कंपार्टमेंट्स में भर जाएगा। इतना सुनने के बाद सभी लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा, लेकिन उस समय टाइटैनिक पर सिर्फ 20 ही बोट्स अवेलेबल थी, जिसकी कैपेसिटी लगभग 65% की थी। लेकिन सिर्फ 28 से 30 यात्रियों को ही बोट में चढ़ाया गया। इसके चलते कैप्टन पे भी कई सवाल उठाए गए कि जब बोट्स की कैपेसिटी 65 लोगों की थी तो 20 से 30 लोगों को ही क्यों बिठाया गया।
अगर ज्यादा लोग बोट में बैठते तो इतनी जानें शायद ना जाती। जहाज में चारों तरफ डर का माहौल था, लेकिन वहीं पर म्यूजिशियन का एक ग्रुप अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए अपनी आखिरी सांसों तक म्यूजिक बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपने आखिरी पल खुशी से बिता सकें। जहाज के बाकी कंपार्टमेंट्स में पानी भरने की वजह से जहाज का अगला हिस्सा 10 डिग्री तक डूब गया था, जिससे जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठने लगा और 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। और सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट में कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक अपनी पहली ही यात्रा में अटलांटिक ओशन में डूब गया। इस घटना में 1517 लोगों की मौत हुई। इसमें से ज्यादातर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री के ठंडे पानी में जमने से मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद तक करीब 710 लोगों की जान बचाई गई। जब से जहाज डूबा तब से लेकर आज तक इस जहाज के डूबने के पीछे कई थ्योरीज सामने आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि कैप्टन की गलती की वजह से जहाज डूबा। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि टाइटैनिक की बनावट और उसमें यूज किया गया मटेरियल बेकार था। लेकिन 2010 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें लाखों हाई रेजोल्यूशन कैमरास को रोबोट्स पे इंस्टॉल करके जिस जगह टाइटैनिक डूबा था वहां की करीब 1 लाख से भी ज्यादा फोटोज और वीडियोस कलेक्ट की गई और टाइटैनिक की एक वर्चुअल इमेज तैयार की गई, जहां से ये पता लगा कि टाइटैनिक की बनावट बहुत अच्छी थी और यूज किया गया मटेरियल घटिया क्वालिटी का नहीं था। रिसर्च से पता चला कि टाइटैनिक की डूबने की वजह उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि जब आइसबर्ग से जहाज टकराया तो उससे काफी तेज प्रेशर जहाज के निचले हिस्से पे पड़ा। इससे दबाव वाली जगह पूरी टूट गई और देखते ही देखते जहाज डूब गया। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।